नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही आपको क्लियर है, इक्वी का मतलब क्या होगा, ये होगा इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल कैसा रहे, इक्वल, उसे हम क्या कह देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सरफेस ऑन विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल is same is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो कैसे होगा। जैसे मान लो हमने एक चार्ज ले लिया Q, हमने क्या पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला, हमने पढ़ा हुआ है KQ/R। अगर R डिस्टेंस हम इधर देखें, R ही इधर, हर जगह डिस्टेंस कैसी है R, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो इससे मिलके जो सरफेस बनेगी वो सरफेस पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, हर पॉइंट पे सेम। मान लो हमने इन पॉइंट को नाम दे दिया A, B, C, D, E, F, G, H। तो इसका मतलब क्या हुआ, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू VE, F, G, H। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम। अच्छा, सेम इसलिए भी है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर है तो फिर हमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो जब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो गया तो जो ये सरफेस बनी, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है, तो इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल। तो ये सरफेस क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल। तो ये समझ में आ गया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। क्या होगा, वर्क डन जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, इन मूवमेंट ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इक्विपोटेंशियल चार्ज पार्टिकल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कैसे आएगा जीरो, देखो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो हमें एक चार्ज पार्टिकल जो कहाँ रखा हुआ है, V पे रखा हुआ है, और उसको मूव करा के कहाँ लाना है, हमें F तक लाना है। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल, तो वर्क डन क्या हुआ, ये हुआ Q, और पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VB, यही होता था फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे VF और VB कैसे हो गए, सेम, और VF और VB सेम हो गए तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू जीरो।
तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपको पहली प्रॉपर्टी यहाँ क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लिखिए और पहली प्रॉपर्टी लिख के इसका प्रूफ यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर हम अगली प्रॉपर्टीज़ देखें। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखो, मैंने चार्ज लिया था Q, तो उसके चारों तरफ इस तरह की एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाई। अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस तरह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी। तो अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल कैसा है, 90। 90 का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखो, अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो फिर दो कंपोनेंट होते, एक नॉर्मल होता और एक अलोंग द सरफेस होता। ऐसे एक ऐसे होता नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक अलोंग द सरफेस होता, तो हम इसे कहते हैं टेंजेंशियल। तो अगर ऐसा कंपोनेंट होता तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि वर्क डन कैसा आ रहा था, 0। अगर ये अलोंग कंपोनेंट होता तो वर्क डन 0 नहीं आता। इसका मतलब इफ देयर इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट then there should be work done on work done in moving a charge on equipotential सरफेस। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट इज़ नॉट सो। ठीक है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ तो होंगी पास पास, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ होंगी दूर दूर। कैसे? देखो, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू -dV/dr। अगर dV की वैल्यू, या हम ऐसे लिख लेते हैं, dr इज इक्वल टू -dV/E। तो अगर dV की वैल्यू कांस्टेंट है, या कह सकते हैं सेम चेंज के लिए देख रहे हैं हम, सेम चेंज के लिए, तो सेम चेंज के लिए देखेंगे तो तो ये क्या आ जाएगा, dr प्रोपोर्शनल टू 1/E। इफ E इज स्ट्रोंगर, dr is less. If E is weaker तो dr is more। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी क्लोज। कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो dr कम होगा। dr का मतलब दो इक्विपोटेंशियल। जैसे देखो, इसका एक इक्विपोटेंशियल तो ये हो गया, अगर मैं एक और ड्रॉ करता तो ऐसा बनता,
एक और ड्रॉ करता तो ऐसा बनता। तो इनके बीच का जो स्पेस है उसकी बात कह रहे हैं हम, डी आर जो है वो ये है। तो डी आर क्या होगा, कम होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम लिख देते हैं इक्वी पोटेंशियल surfaces will be close in strong electric field, in strong electric field and vice versa। मतलब अगर फील्ड वीक होगा तो सरफेसेस क्या हो जाएंगी, दूर दूर। ये समझ में आ गया आपको। तो ये आप 3 प्रॉपर्टी। अच्छा एक और लिख लेते हैं इसी में ही, एक प्रॉपर्टी और आती है, देखो यहाँ मैंने 1 2 3 सरफेसेस बनाई, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जो 4th प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी 2 इक्विपोटेंशियल surfaces do not intersect each other। क्यों नहीं होगा ऐसा, अगर 2 सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो उन्होंने कट कर दिया ऐसे, तो एक जगह पे 2 पोटेंशियल हो गए, तो देयर विल बी 2 वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके, ठीक है, कि किस तरह हमें ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस जिनकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा होगा और उससे हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो इस तरीके की हमने ड्रॉ की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये हो गया सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है प्लेन, तो इस तरह का जो सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो अगर ये ए पॉइंट है और ये बी, तो हम क्या कह देंगे, वी ए इज इक्वल टू वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अच्छा अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप बताना मेरे को कि अगर ये पॉइंट डी है तो वी डी की वैल्यू वी ए से ज़्यादा होगी या कम। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब डी पे पोटेंशियल ज़्यादा और ए और बी पे कम। तो वी डी इज़ ग्रेटर देन वी ए और वी डी इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये हो गए 2 किस तरह से ड्रॉ करने हैं। तो ये हो गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्लेन दिया हुआ है तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई इसकी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलेंगी।
और नेगेटिव पे क्या होती हैं, वो टर्मिनेट करती हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करनी है, तो वो सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो जो सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ होंगी। आप बुक अगर आपके पास है तो आप बुक में से देख के सही से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की बनाई है, तो ये आपका होमवर्क है कि अगर दोनों पॉजिटिव होते, ठीक है, आपने बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो हर एक लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो आप इजीली सरफेस ड्रॉ कर पाओगे। अब अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो आप जानते हो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ड्रॉ होंगी। ठीक है, इधर भी, और तब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।